पुलिस तरफ मंशियात मुखालिफ कार्रवाई दौरान मंशियात फरोश गिरफ्तार कया क्विंटल खशखाश गोच बरामद। जनूबी कशीर हिंदिस इंदू इलाकस मज जंगलस मज नार वारदात महकमे जंगलात पुलिस तो मुकामी लूक नार छवरावनस मज मसरूफ। तो शुमाली कशीर हिंदिस छमकुट करनस मज महकमे PHS खिलाफ एहतजाज महकमस खिलाफ नारबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मंशियात मुखालिफ मुहिम तेज करने आम तज आज उधमपुरस मज पुलिस तरफ ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आम यथ दौरान 300 किलो खोत ज्यादा खशखाश गोच जब्त करना आई। पुलिस बयानस मज वन आमत अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे यह कार्रवाई अमल मज अन्न आम यथ दौरान मंशियात फरोश गिरफ्तार करनस अलाव कया क्विंटल खशखाश गोच ते जब्त करना आई। ये जन मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात ते शुरू करने आमुत। से अगर उधमपुर का जो तरीके से कोई नशा तस्करी करने का वादी कशीर मज ये पतमन कैचन दोन मज गर्मी मज इजाफ वुचन तो बड़विन गर्मी नजर तल थवित माहिरों तरफ लूकन एहतियात वर्तन बापत वन आम तत महकमे मौसमियात तरफ गोड़े लूकन वन आम तम गन खुशक मौसमस पेश नजर सठ महतात रोजन युद्ध जन कह नार वारदात पेश यी। ताहम जनूबी कशीर हिंद शांगस पे यह खबर मौसूल सपजम यथ दौरान वन इंदू इलाकस मज जंगलस मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम के जदस मज वसी जंगलात हेन आमुत। ये जन महकमे जंगलात पुलिस तो मुकामी लूको तरफ नारस पे कोबो उपरावनस हवाले कोशिश जारी तो आखिरी इतला वातनस ताम वन आमुत नारस पे कोबो उपरावनस मज वारियास हदस ताम नार छवरावन वालन कामयाबी ते हासिल सपजमज। छमकूट करने के लूको तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मर्द जन महकमस खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूको तरफ वन आमुत ज़ियदवे इलाकस मज पतनो कयाहो दो पे चनाब वैसे सत आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान दिन आई। ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल लूको तरफ मांग करना आम इलाकस मज साफ चनाब फराहम करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युद्ध जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। आप हमारे जाके अंदर वॉशरूम देखिए, आप हमारे वॉशरूम देखिए। 10 दिन से हमें अंदर पानी नहीं है, हमारे बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे हैं। अभी कैसे बातें कर रहे हैं सर? हमारे बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे। हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म अभी तक धोए के बगैर है। पिछली बार मैंने न्यूज में पढ़ा कि आप 28 तारीख तक बच्चों को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखिए, लेकिन कहाँ से रखे हाइड्रेट? कहाँ है पानी आपका? कितना PHS का पानी? जब तक यहाँ से हमें पानी नहीं देंगे, हाई डाल वाले की लाइन नहीं काटेंगे, तब तक हमारी ये माएँ बहनें, ये हमारी बच्चियां यहाँ से नहीं हिलेंगी। इस वक्त जो है ये पानी की किल्लत 7-8 दिन से हमारे गांव के अंदर है। बूंद के लिए हम तरस रहे हैं, हमें मुंह धोने के लिए भी नहीं मिल रहा, कपड़े धोने के लिए भी नहीं मिल रहा। इसका असल कारण ये हुआ कि जो हमारी स्टोर जो पानी है उसके अंदर इन्होंने 3 इंच का पानी डाला हुआ है और जो यूज हो रहा है आगे से 7 इंच उसका अंदर से निकल रहा है। ये इंसाफ हर एक को सोचने की बात है। ये कहाँ का इंसाफ है कि 3 इंच का पानी डाल रहे हैं और आगे से 7 इंच निकल रहा है। और जो दूसरे 2 गांव हैं, हम नहीं कहते उनको ना दे, उनको दे दो पानी, उनके लिए और इंटरनेट है, उनके लिए यहाँ पर करना के अंदर इतने पाइप बचे इस वक्त पड़े हुए हैं जगह जगह पे PHE के। उनको शमसपुरा से भी दे सकते हैं, उनको काचवाइया से भी दे सकते हैं, उनको ऊपर खरपाड़ा से भी दे सकते हैं। हर जगह का चश्मा वैसे ही बह रहा है। अब उनके लिए आप जाकर देखिए हरी डाल के पुल पर 6 लाइनें बिछी हुई हैं। हर साल उनके लिए नया नया टेंडर डाला जाता है। वो टेंडर पूरा होने के लिए वो टेंडर ऐसे पूरा होता है, पैसा
पैसा निकाला ठेकेदार ने, वो टैंकी रिजेक्ट हो गई, अब दूसरी के लिए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पानी है, हमारा पानी मुश्किल से हम चित्रकोट और छमकोट को पूरा होता था, इस वक्त इस वक्त गुंडी भी नीचे डाउन में है, चित्रकोट भी डाउन में है, अलीडाल भी डाउन में है। अगर पानी रात को 9 बजे इन्होंने छोड़ा, वाटर सप्लाई वाले ने स्टोरिंग करने के बाद, लेकिन सुबह 6:30 बजे तक 7 बजे तक कहीं पानी नहीं। जनूबी कशीर हिंदिस पानजत इलाकस मज ये प्रेत वरी मुकामी नागन हिंद सफाई करने हवाले तमाम लोग जमा सपदन तो अमे पत सफाई मुहिम मज इकवट यम लोग शरीक सपदन तत मुकामी लोगों तरफ वन आमुत यह पत वत पे इलाकस मज रवायत रूजम तो आज तथ पे अमल कर नागन हिंद सफाई रलित मिलित करने यवान। सारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल वो यहाँ पे आके इस फेस्टिवल को उन्होंने आगे पहुंचाया। आगे पहुंचाते पहुंचाते ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी पहुंचा, और हाल ही में पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस फेस्टिवल का नाम लिया मन की बात में। हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो गुजारिश है हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि इस जो ये पांजत है, पांजत जो हमारे नवयुग टनल के साथ में ही है, पड़ता है, नेशनल हाईवे के साथ में पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो 500 चश्मे है, हमारे 500 चश्मे जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है इस साल में एक बार फिश फेस्टिवल बनाया जाता है। इसका मुद्दा और मकसद एक ही है कि इन जो डैम हमारे चेक डैम्स है इनकी सफाई हो जाए, ताकि यहाँ पे जो मुंसलिक हमारा पूरा इलाका है, और आज के डेट में अगर देखा जाए कोकरनाग से, देवसर से और पिरतकी से भी हमारे लोग यहाँ पे आए मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये मछलियाँ पकड़ने का मुद्दा और मकसद एक ही है कि यहाँ पे इन डैमों की सफाई हो जाए, ताकि जो ये 3 चेक डैम यहाँ पे है, ये हमें वाटर सप्लाई पीने के लिए करता है विश्व निपोरा तक। और उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे ज़मीन है, चाहे धान की ज़मीन हो या हमारे बागात है, उनको सैराब करने के लिए यहाँ से ही पानी फराम होता है। मेरा नाम बुसरा वानी है, सदर औकाफ मरकजी औकाफ कमेटी 5 दफा लेडोरा। ये साफ सफाई मेरे ख्याल में हज़रत आदम से हम चला रहे हैं। फादर का ये जो चश्मा है, इसमें गर्दगायत है साफ सफाई का ये कि ये जो पानी जो है, ताकि ये वाटर सोर्स जो है ये महफूज रहे। इसमें लाखों मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन हम तरगीब देते हैं लोगों को मछलियाँ पकड़ने का नहीं, ये तरगीब देता है कि इससे इस चश्मे की साफ सफाई होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के नहीं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं लोग, दूर दराज से आए हैं, श्रीनगर से लोग आए हैं। हम ये भी मैसेज देते हैं कि ये भाईचारे की एक मिसाल है, और हम शुक्रगुजार हैं कि पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने मन की बात में इस चश्मे की जिक्र की है, और ये भी राज किया कि मैं इन लोगों का दाद देता हूं कि जो चाहते हैं कि ये वाटर सोर्स किस तरह महफूज रहे। और हमने बहुत दफा गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। आप 4-5 दिन पहले हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दी है एलजी साहब को, तो उसने हमें यकीन दिलाया कि ये जो पांजत नाग है ये 500 चश्मों पर मुश्तमिल है। इसमें काफी पानी है, तकरीबन इतना पानी किसी चश्मे को नहीं निकलता है, और इसमें अपने इतने मछली है कि तादाद की भी मिसाल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब, डीसी साहब से भी गुजारिश है कि आपके माध्यम से आप भी ये हमारी आवाज अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे, ताकि इस चश्मे को महफूज किया जाएगा, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी हिंदो कयाव लीडरों तरफ आज हिरपुर शुपियन गचित मरहूम पार्टी लीडर तो सबक सरपंच शेख एजाज सुंदन लवाकिन से तजियत यकजती हुंद इजहार कोरमुत। येल जन अत मौके पे अशोक कोलन वोन मुतासर अयाल सी भरपूर मदद करने युद्ध जन तिहंद बापत दोह गुजार मुश्किल सपद। हमारे जो यहाँ शहीद हुए हमारे एजाज शेख सरपंच थे, वो शहीद हुए हैं। हम उनको आज ताज़ियात के लिए आए थे, उनके घर गए थे।
वहाँ उनके घर वालों से हम मिले। उनके बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। उनकी श्रीमती है जो थन्ना मंडी की है, राजौरी ज़िले की है, और उनके माँ है जो उनसे हम मिले, उनको ताज़ियात किया है और हमने उनको एश्योरेंस किया है, हमने उनको ये बताया है कि हम आपके साथ हैं, उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस परिवार के साथ रहेगी और उस परिवार को एस्टेब्लिश करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी मदद करेगी, ऐसा हमने उनको आश्वासन। वादी कशीर मज़ महकमा एग्रीकल्चर तरफ माश सनत पोशर दिनस हवाले कई कदम तुलने आमत तमे हवाले नौजवान माली मावनत कर शुमाली हंदिस कुंजर इलाकस मज एक नौजवान माश कारोबार शुरू कोर्मुत तो कारोबार शुरू करनस दौरान ये तमो अल पल 10 दोमें नौजवान आंसोर जेनुक मौका फराहम कोर तब डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीरन अमे हवाले कत करान वोनमुत महकम तरफ नौजवान भरपूर ताउन दिन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान अत सत वाबस्त सपदन। आज से ही चालू किया है शहद निकालना। कम से कम एवरेजन अभी एक डब्बे का 6-7 kg एवरेज आ रहा है। अच्छा। तो अभी बाकी निकालना अभी 3-4 दिन के बाद दूसरी जगह पे हम निकालेंगे। अभी 10 लोग हैं हमारे साथ। जी 10 लोग अभी काम कर रहा है हमारे साथ। तो जब ज़्यादा चाहे तो फिर हम, ये तो परमानेंट है, ये 10 बंदे परमानेंट है पूरा साल के लिए। तो जब ज़्यादा बंदे चाहे तो फिर उस टाइम बुलाते हैं। बाकी बेरोजगारों के लिए हम ये बोलते हैं इस काम में फ़ायदा अच्छा है। अगर आप बेरोजगार है, आपको नौकरी की तलाश है, नौकरी के पीछे मत दौड़ो, तो ये काम अच्छा है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है। आ जाओ इस काम में जुड़िए। आपको ये जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर की जहां हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ ही हम एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसी टंगमर्ग के अंदर एक एपीकल्चर का शहद को बढ़ावा देने के लिए गांव को डिजिग्नेट किया है। वहाँ के लिए भी अभी कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसी नेशनल हाईवे के ऊपर एक बढ़िया बोर्ड जिस गांव को हम लोगों ने चुना है, यहाँ के ही हमारे पास वैसी सक्सेस स्टोरीज हैं। और मैं मुतमईन हूँ कि जिस लिहाज से मेरे लोग काम कर रहे हैं और फार्मर जो लोग हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं। आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें किसानों की फलाह बहबूदी के लिए लॉन्च की जा रही हैं, उनका भी भरपूर फ़ायदा लें। हम इसको एग्री टूरिज्म के साथ इस पूरे वादिया कश्मीर के जितने भी डेस्टिनेशन उसको लिंक करने के लिए भरपूर कोशिश करें। चकपहरू पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कई फिर महकमे इरिगेशन कन जिम्मेदारन मांग करना आई इलाकस मज जरी जमीन साग दिनस हवाले गसे आबुक माकूल इंतजाम करने युन ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलने आमुत यम किन आज जमींदारी हंदिस मौकस पे जमींदार आवलनस मज हेन आमत। मकामी जमींदारों तरफ जिला तरक्याती कमिश्नरस मांग करना आमज जात मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन जमींदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सर हम यहाँ रखपाल के रहने वाले हैं। जो ये खेत है ना, इस खेत में एक्चुअली पानी आता था न्यूआ से, यानी कि न्यूआ में एक बुलबुल नाग उसको बोलते हैं, वहीं से पानी आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने आज से 1-2 साल पहले उन्होंने नहीं माना। उस टाइम हम गए थे, 2-3-4 गाँव गए थे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने सब बांध लिया था। इसमें एक्चुअली वही पानी आ रहा था, उन्होंने सब बांध लिया। उसका पानी उन्होंने श्रीनगर जो उधर बहुत गाँव है उनको दे दिया। अब जब इसका नतीजा क्या निकल गया, ये जो हमारा खेत है इसमें हकरीपोरा आता है, इसमें आता है ये जो रखपाव आता है, बेगुमबाग आता है, पाहु आता है, यानी कि इधर सिंगू नारवल इसका भी खेत आता है। लेकिन अब जब इसका नतीजा अब निकल गया वो कि पानी नहीं है इस नदी में। और अब क्या कर रहे हैं हम, एक बंदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, बाल्टी से पानी उठा कर रहा है। लेकिन बाकी आप अगर देखो ना, इसमें 90% खेत इसमें ऐसा ही पड़ा है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दूसरी चीज ये है, आपके माध्यम से हम ये डीसी साहब तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा उन्होंने केस लगाया था इसका, वो मालिक का केस। उन्होंने उस टाइम बोला था कि आपका काम ये पानी आ रहा है वो इरिगेशन कैनल से आ रहा है। लेकिन आप सर क्या कीजिए, यहाँ से लेकर आप न्यूआ तक जाए, आप अगर आप कहीं पे देखोगे ना इसका इरिगेशन कोई कैनल है तो आप उसी टाइम हमारा माली ले लीजिए। उसका कम से कम 10-12 साल हो गए। आप वो बोल रहे हो उसका माली भी दे दो, लेकिन आप देखिए इसका वो पानी भी नहीं है। सही प्रॉब्लम बुलबुल नाग पे आब हज ये 4-5 गाम योर रख पोहवू बेगुमबाग सिंगू नारबल हकरपोर आब प्रॉब्लम ये ब्या मसज दाने योत बनान, दाने वर ना बनान बाकी कह फसल दपो अगर न दाने बनो तो बाकी फसल बनो सह ना बनान कहें। मगर जबरदस्त प्रॉब्लम वनकस जमीन होख
अगर ये 2 दो 4 दो बिल लेट गए थल कर दान तह बनान कह ब्याक जमीन योर ये दान बनान कहें ये जबईज खसन पे जबईज लोन खेन खतर मजबूर वो मुलाजिम पेश कहें मतलब बेरोजगारी मजूर पेश क्या करो मतलब काल तक सुबह मगर आब कहें पुश मसल बह आब जबरदस्त बुलबुल नाग गोंड यमो दोप नमो आब सिटी दिमो कत्ता निमो आब ये पोज मतलब सिटी बचा मगर बोड़ बार प्रॉब्लम गई जमीन त्रित तेल योर वसन कहें क्या हेको पानी खतर क्या हेको कर मतलब मेहरबानी मेहरबानी डी सी अपील करान कि ये करो क्या नजर सानी करो मतलब बचाओ पकड़ ब्रो आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान रविंदर रैनान जम्मू कश्मीर हंदन लूकन हुंद शुक्रिया अदा करान वोन ज लूकन हुंद इंतखाबन मज बढ़ित बूलित हिस्स नुन सठई खुशाइंद कत येल जन तिमो वोन ज योदवे कुन त सियासी जमात कह शिकायत आए तिमन पज इलेक्शन कमीशनस कुन रुजू करन। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लिया और जम्मू कश्मीर में इससे पहले जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए उन सब चुनावों की अगर तुलना करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 2%, 4%, 8% या बड़ी मुश्किल से 10% वोटिंग होती थी, लेकिन आज उन्हीं इलाकों में 50%, 60% और 65% मतदान हुआ है। हमने देखा कि बड़ी दिलचस्पी से लोगों ने वोट दिए और पूरे जम्मू कश्मीर में एक जश्न का माहौल था, एक त्योहार के जैसा, फेस्टिवल के जैसा इस चुनाव के अंदर जोशो जुनून था। तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक कैंडिडेट जिसने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा है उसकी हर बात, हर इश्यूज को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया है। इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा तमाम सियासी जमातों ने जब भी इलेक्शन कमीशन के सामने कोई अपनी बात रखी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और सारी इंतजामिया, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने मिलकर उन इश्यूज, उन प्रॉब्लम्स को हल किया है। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी, अगर प्रॉब्लम आई है तो अगर यकीनन वो इसके एविडेंस, प्रमाण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर वो रखते हैं तो उनके उन कंसर्न्स, उनकी उन जो उनके इश्यूज जिसको उन्होंने रेज किया उसका भी यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कोई ना कोई निकालेगा। हमारा मुल्क कानून से चलता है, किसी के इमोशंस या जोर जबरदस्ती से हमारे देश का सिस्टम नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान लूकन तो नौजवान हूँ शुक्रिया अदा कोर्मुत ये जन तमो अत मौकस पे PDP पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोन अमे पार्टी हंदो लीडरों तरफ ड्रामा करने।
आपकी वसातत से लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने पार्टी के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस वलवला और जज्बे के साथ उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और बड़ी कसीर तादाद में हिस्सा लिया इस इलेक्शन में। ये हमारी सियासत की जीत है, हमारी सियासत सच की सियासत है। और मुझे आज सेटिस्फेक्शन है कि लोगों ने हमारी उस बात पे यकीन किया है कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है, हमें जो भी कुछ मिलेगा हिंदुस्तान से ही मिलेगा और हम एक जमहूरी मुल्क के हिस्सा हैं। और लोगों को समझ आई है वोट में ताकत है, उस वोट का इस्तेमाल किया लोगों ने। मैंने कहा नौजवान मैं उनको शुक्रिया करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, ये FIR राज ख़त्म करना चाहिए, जो वेरिफिकेशन राज यहाँ है, वेरिफिकेशन बंद है, पासपोर्ट बंद है या पकड़ दकड़ है, उनको मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो अब हाथ थाम ले इन नौजवानों का जिन्होंने अपना भरोसा जताया है हिंदुस्तान की जमहूरियत में। महबूबा जी ने 1998 में एक सबक पढ़ा है, वो एक स्कूल में याफ्ता है जिस स्कूल में ड्रामा सिखाया जाता था। महबूबा जी आप हमारी बहन हैं, वो सबक तब से आज तक चला, आपने 98 से शुरू किया, अब ये 2024 है, अब नए स्कूल में एडमिशन ले लो और वहाँ उनको बोलो मुझे सच की सियासत सिखाओ, मैं सच की सियासत अब करूँगी, क्योंकि अब यहाँ सियासत सच की चलती है। ये ड्रामा बहुत पुराना हो गया, क्योंकि ये 98 का सबक था, 98 में यही सबक था, ड्रामा करो, सड़क पे बैठो, शोहदा के घरों में जाओ, रोना धोना करो और जब कुर्सी में आ जाओ खुद पकड़वाओ, खुद मरवाओ। तो ये सियासत का अब खैराबाद किया है। आज सियासत है लोगों को छोड़ने की, आज सियासत है लोगों को सच बोलने की, आज सियासत है नौजवान को इज्जत और वकार देने की। क्या काश पिछले 4 साल में आपने ऐसे ही धरना दिया होता सड़क पे बैठ के, जिस तरह कल आपने दिया कि मेरे 4 वर्कर पकड़े गए, तो आप क्यों तब तक जब तक आपने उनको छुड़वाया नहीं। अल्ताफ बुखारी का वर्कर जिस वक्त गिरफ्तार होगा तब तक उठेगा नहीं जब तक उसको छुड़वाएगा नहीं। ड्रामाबाजी से नहीं अब चलता है जी। ये जो लड़के पकड़े जाते हैं, FIR तो आपने लगाए हैं, आप गवर्नमेंट में थी, ये तो 2002 से आपके ही टाइम के हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो ये ड्रामाबाजी छोड़ दो। अब क्या निकलेगा इसमें से, कुछ नहीं निकल। तो तैयार हैं ही, सेमीफाइनल किया, पता लग गई होंगी कमजोरियां भी, स्ट्रेंथ्स भी, सब कुछ। और हम तो नई पार्टी है, हमारे लिए तो असेंबली मेन मकसद है ना, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं। हम स्टेटहुड खुद लाएंगे, हम काबिल हैं इसके कि जिस वक्त हुकूमत में आएंगे हम स्टेटहुड लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर अशोक कोलन लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी बाबत बड़ कामयाबी वादी कशीर मं लोगों तरफ बढ़ित बोलित पोलिंग अमले मज हिस्से नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत। बहुत बड़ी बात जो बीजेपी की जीत हुई है यहाँ, वो है कि यहाँ की पोलिंग परसेंटेज बारामूला में 60%, कश्मीर में तकरीबन श्रीनगर में 40% और यहाँ कल 54% ये जो हुई है, ये बम्पर वोटिंग हमारी यहाँ हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया है जम्मू कश्मीर में कि इतनी बड़ी पोलिंग हुई है और ये रिकॉर्ड है 1987 से। कल मैं सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन पोले साहब बता रहे थे कि 1987 और उस समय भी इतनी पोलिंग नहीं हुई थी जितनी पोलिंग इस बार हुई है। ये बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बहुत अच्छा असेंबली इलेक्शन कराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से असेंबली चुनावों के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। नहीं, हम तो बाइकआउट, हम तो कह रहे हैं कि वोट पड़ने चाहिए जिसको भी डालो। मैंने कहा अभी कि भाई जमात इस्लामी के अमीर साहब ने वोट डाले हैं, अब उसने जिसको भी डाले होंगे, लेकिन ये वोट निकला है, ये है जमहूरियत। इस जमहूरियत को उसने कल सिद्ध करके दिया है परसों, ये हम उसको उसके लिए वेलकम करते हैं और आगे भी अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट डालने निकले और उसी के कारण मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट डालेंगे। मुझे कल किसी ने बताया, बड़ा एक जबरदस्त यहाँ कश्मीर का बताया कि एक पोलिंग बूथ पर। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।